क्लास गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। ओके। आज स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। देखो, देखो परसेंटेज क्या होती है। किसी की भी परसेंटेज जैसे नंबर्स की होगी तो टोटल मार्क्स जितने भी आए हैं और डिवाइड में टोटल जितने मार्क्स आए हैं और डिवाइड में टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं हम परसेंटेज। बाकी हम और चैप्टर्स में पहले करके आए हैं परसेंटेज, तो हमें आज थोड़ा शायद आपको ये इजी लगे। पर चलो देखो, कुछ कुछ परसेंटेज हमें खुद ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे 10% तो हम बार बार ऐसे नहीं कर सकते कि 10/100। ठीक है, कि 1/10 होएगी ये। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 10% है ना कहीं से भी तो ये कर देंगे कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11 और डिक्रीज हो रहा है तो 10 से 9। ऐसे सिमिलरली 20% वो 1/5 होती है, 5% 1/20 होती है, 4% 1/25 होती है। ठीक है, ये हमें पहले से याद रखनी पड़ेंगे। एक ये भी बहुत ज़्यादा यूज होएगा, 12.5%, ये 1/8 होता है। ठीक है, 11 1/9%, 1/9 होता है। और 37 1/2%, 3/8 होता है। ऐसे 15% हमारा 3/20 होता है। और 66 1/3% या 33 1/3%, ये 2/3, 33 1/3, ये 1/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, इंक्रीज वाली और डिक्रीज वाली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कोई भी अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है कुछ भी, या तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम सीधा ये 1/10 होता है तो 10 से 11 करते हैं। ठीक है, इंक्रीज में। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो 10 से 9 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे ये 1/10 करते हैं ना, करते हैं ना हम, ये तो रिजल्ट आ जाता है हमारा, और ये हमारे पास ओरिजिनल आ जाती है कि उसमें से 1 माइनस करेंगे। वो क्वेश्चन में आगे जब आएगा ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें तो इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखो, जैसे देखो ये कह देगा इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, तो बताना है हमें बी है ना इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है, 80% ऑफ ए दे रखा है, किसके इक्वल है, 50% ऑफ बी के इक्वल है। तो 100 से 100 कैंसिल, ए बाय बी कितना आ गया, 5/8। तो बी है ना वो ए का कितने परसेंट है ये पूछ रखा है। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यूज आ जाती है हमारी। तो यहाँ से बी है ना जो, वो ए का कितने परसेंट है ये पूछ रखा है, तो 160% आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन,
A student multiplied a number. एरर परसेंटेज का है ये, जो एरर आएगी वो मतलब या तो कुछ लिखा जाता होगा या परसेंटेज निकालने में उसकी उस एरर आ गई होगी। देखो, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5। देखो, वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5/3। उसको करना था 5/3 से, मल्टीप्लाई कर दी उसने 3/5 से। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एरर? एरर परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो एरर परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये एरर परसेंटेज का होता है। देख लो इनका डिफरेंस क्या आएगा। देखो, जैसे ये है ना, दो नंबर थे तो 5/3 एक्स लगाओ तो लगा लो, नहीं तो वो वैल्यू ओरिजिनली आएगी। जो हम निकालेंगे ना वो परसेंटेज ही आएगी, परसेंटेज ऑफ एरर 3/5x। और ओरिजिनल कितना था? वो 5/3 लेना था उसको, क्योंकि x से तो फिर x कैंसिल हो जाएगा ना, तो लो या ना लो बराबर ही है, ठीक है। यहाँ से आ गया अपना ये 16/15, ठीक है। जैसे x लिए हमने और ये आया 5, इसको 5/3 को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, 5 यहाँ और 3 यहाँ पे इंटू 100। देखो x इनके साथ भी था ना, अब इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं मना कर रही थी, ठीक है। और ये आ गया 4, ये आ गया 64। एरर परसेंटेज आ गई हमारी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिख देती हूँ जो आप ट्राई करना, अगर आपका ये है कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम इसमें एक्स लिखना जरूरी है? नहीं मत लिखो, ये लास्ट में कट तो गया। देखो, ये x ऊपर था, एक 5/3 x के साथ आया, ये कट तो गया बाद में, मत लिखो x, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 15% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b, ठीक है। देन what percent of b is इक्वल टू a, ठीक है। ये निकालना है हमें एक क्वेश्चन। तो एक ये भी आते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में, जैसे कई बार ये रीजनिंग में भी दे देते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, ठीक है। ये आपको खुद करने हैं, लेकिन इसमें से कोई कराओ, दोनों में से, या हो जाएंगे? हो जाएंगे दी। ठीक है, ये आप करके देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, एक और रह गया जो ऑप्शन से करना है आपको। देखो क्या है, बोल रखा 498 इज 17% लेस देन द नंबर y, ठीक है। और ऑप्शन है इसके 610, 580, ये 600 और 620, ठीक है। ये आंसर है दी आपके पास इनके? हाँ, इसके पास ये है इसका 600, फर्स्ट वाले का है हमारा आंसर 400% इस वाले का, और इस वाले का है 15, ठीक है। ये ट्राई करना आप। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। 31% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स इन अ ईयर 2008।
non-paying employees are non-tax paying employees are 20,700. द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड आर, ठीक है, 31% एम्प्लॉय है ना वो टैक्स पे कर रहे हैं, और जो टैक्स पे नहीं कर रहे वो इतने हैं। तो देखो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ये दे रखा है नॉन पेइंग टैक्स। अब 100 में से देखो 31% तो टैक्स पे कर रहे हैं, बचे कितने 69, ये टैक्स नहीं दे रहे, तो 69 कितना है, ये है इतना है, तो एक कितना हो जाएगा, और 100 कितना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रखे थे तो 100% ही तो निकालने हैं हमें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, ठीक है, 1 घंटा और 45 मिनट पूछ रखा है, एक दिन का कितने परसेंट है, तो ये आ गया हमारा 1 घंटा, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे आर में, ये आ जाएगा 3/4, और इसको ये आ गया 3/4 7/4, ठीक है। बस यही पूछ रखा है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये अब आर में कन्वर्ट हो गया, एक दिन में टोटल होते हैं 24, तो 7/4 आर, 24 आर का कितने परसेंट है यही पूछ रखा है, 175/24 इतने परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, यह है 1/2 रिटर्न एज, इसका आंसर बताओ मेरे को अभी कितना आएगा। वन बाय 200 दी। एग्जैक्ट पॉइंट में निकाल के बताओ अंजलि। ठीक है। $0.005। तो 1% का, 0.0। हाँ, एक 1% का 1% ये, इसका हाफ बताना है हमें, ठीक है, 0.005। नेक्स्ट क्या है, देखो, द बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करता है वो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड expressed the answer in decimal as 0.45. The percentage of error in his answer was, ठीक है, क्या है कि वो डेसिमल फॉर्म में ऐसे ये वाली आंसर बताता है, लेकिन हमें पहले ओरिजिनल आंसर देखना है ना हमारा कितना आएगा यहाँ तक, ठीक है। वो क्या करता है 1/4 के सम को और 1/5 के सम को यूनिटी से माइनस कर देता है, यूनिटी मतलब 1 में से माइनस कर देता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका अगर हम ब्रैकेट खोल के अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 20, एलसीएम 20 -5 -4 या 11/20, ठीक है। अगर इसको भी डेसिमल में लिखना है क्योंकि अगले कंपैरिजन हमें डेसिमल से ही करना है, तो ये आएगा 0.5 और 5। अभी ये ओरिजिनल आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसने दे कितना रखा है 0.45। अभी परसेंटेज ऑफ एरर निकालनी है, एरर परसेंटेज, ठीक है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.10 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है,
ये पॉइंट से तो इन दोनों के पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। ये आया 11, 200/11% आ गया। ठीक है, एरर परसेंटेज। नेक्स्ट। मैम इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज एरर का? हाँ देखो, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 होता है। इन दोनों का डिफरेंस, जो एरर करके आया है और जो ओरिजिनल है हमारा, उनका डिफरेंस बाय ओरिजिनल हमारा 0.55 निकला था, और इंटू 100 वही लगाया हमने ये। ठीक है, नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन? इफ x इज लेस देन y बाय 25%। जैसे देखो x और y, x छोटा है 25% y से, तो 25 का मतलब वैसे तो 1/4 ही लिख देंगे हम सीधा, लेकिन चलो स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो सोल्व कर लेते हैं। तो अगर ये 4 है ना, तो ये 3 है। ठीक है, देन y एक्सीडिंग x बाय व्हाट? तो y x से कितना एक्सीड कर रही है, कितनी बड़ी है? तो ये आ जाएगा 1। डिफरेंस इनका, एक ज़्यादा बड़ी है y से, और x से पूछ रखा है x से कितनी बड़ी है परसेंटेज में, व्हाट परसेंट। ठीक है, तो 1/3 हमने क्या देखा था, 33 1/3 आ जाता है सीधा परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट। If A's height is 10% more than B's height, by how much percent less is B's height than that of A? ठीक है, अगर A की हाइट B की हाइट से 10 ज़्यादा है, तो अगर ये 10 है ना, तो ये 11 है। मैंने 10% को लिखा है 1/10, 10 से 11। ठीक है, बस। तो ये क्या पूछ रखा है, भाई हाउ मच परसेंट लेस बीज हाइट, एक, और बी की हाइट ए की हाइट से कितनी कम है, ये पूछ रखा है इन्होंने। एक कम थी और हमने लिखा ये टोटल, और इंटू 100। अभी इसका ये भी बताया था मैंने, 1/11 किसके बराबर हो जाता है, लेकिन आप फिर भी एक बार स्टार्टिंग में ये करके देखो। 9 1/11% के बराबर आया, थोड़ा सा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा हमें शुरू में। नेक्स्ट, विच नंबर इज 40% लेस देन 90, और विच नंबर इज 40% लेस मोर देन 90। दो क्वेश्चन है सेम, एक में ज़्यादा पूछ रखा है और एक में कम पूछ रखा है। ठीक है, जैसे ये वाला आप खुद करोगे दोनों क्वेश्चन, फिर भी नहीं आता तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी इनका। ठीक है, आंसर बता देती हूँ। ये 54 आएगा, इसका 126। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो पहले तो परसेंटेज को ही देख रहे थे, क्वेश्चन बाद में ही पढ़ेंगे हम। 66 2/3%, इसीलिए बताया था मैंने क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ये आपका, लेकिन एक टाइम तक आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आएगा 2/3। कैसे, देखो 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, और ये इसको सोल्व करने के लिए हम 2 से प्लस भी करते हैं बाय 3। ये आ गया 200/3, लेकिन परसेंटेज लगा हुआ है साथ में, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से ये आ गया 2/3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। A person who spent 66 2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. तो his monthly income, ये इनकम है यहाँ पे, उसकी मंथली इनकम बतानी है। ठीक है, तो देखो इनकम क्या होती है, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है। वो जितने खर्च कर रहा है और उसके जितने सेव हो रहे हैं, वही तो इनकम होती है हमारी। देखो
वो स्पेंड कर रहा है कितना, 66.2/3%। ठीक है, स्पेंड कर रहा है ये, स्पेंड कर लो या एक्सपेंडिचर बोल लो, इसको बराबर ही बात है। ठीक है, तो ये 2/3 स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अभी हम टोटल 1 मान के चलते हैं ना, इनकम को 1 मान के चलते हैं। जैसे हम टाइम एंड वर्क में पूरे काम को 1 मान के चलते थे जब नीति होती थी टर्म, तो ऐसे इनकम को 1 मान के चलेंगे। अभी स्पेंड करता है 2/3, तो ये सेव कितने करता है, इसकी सेविंग कितनी हो जाती है, 1 - 2/3, तो यह है 1/3। लेकिन सेविंग तो इसकी दे रखी है इन्होंने कितनी है, तो ये 1/3 नहीं है, कितना है 1200 पर मंथ सेव तो कर रहा है ये सेव। ठीक है, 1/3 नहीं है, ये कितनी है 1200, यह है 1/3। और इसकी इनकम बतानी है, एक कितना होएगा ये बताना है बस। तो 1200 इंटू 3, ये आ गया 3600, उसकी इनकम आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, if Ram is 12 1/2% more than that of Shyam, क्या है 12 1/2% भी बताया था मैंने आपको कितना होता है, लेकिन फिर भी सोल्व कर लेते हैं। 25/2 और परसेंटेज हटाने के लिए 100, 1/8 आ गया। ठीक है, इनकम है ना जो राम की, वो 12 1/2% ज़्यादा है श्याम से। द इनकम ऑफ श्याम इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ दैट राम बाय, तो राम की इनकम से कितनी कम है श्याम की इनकम, ये बताना है। देखो ये राम है और श्याम, राम की इनकम ज़्यादा है ना, तो अगर इसकी 8 है तो ये 9 है। ठीक है, यही बताना था कि श्याम, इनका डिफरेंस कितनी ज़्यादा है, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस, कितनी कम है। ठीक है, और बता किससे बताना है, राम से, तो 9 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा 11 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, वो स्पेंड कर देता है 75%, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, उसकी इनकम 20% से इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, जो वो खर्चा कर रहा है वो भी 10% से बढ़ जाता है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग, तो सेविंग में कितनी इंक्रीज होएगी। देखो ये कुछ क्वेश्चन ये होते हैं, हम अपना अगर कुछ नंबर मान के चले तो बेटर है। ठीक है, हमें इसमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछ रखा, परसेंटेज ही पूछ रखी है, तो इसमें हम 400 मान के चल लेते हैं, उसकी इनकम है। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं उसकी इनकम ना 400 है। ठीक है, नहीं 100 में क्या दिक्कत है? 100 में ना आगे पॉइंट आएगा, तो अपने उसके अकॉर्डिंग देखना आप, जब 75% निकाल दोगे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप इंक्रीज करोगे ना वापस से, तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक हाँ है। उसके लिए लिया है, बाकी आप 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक और है, स्टार्टिंग में जैसे हमें नहीं पता होगा कि हाँ हाँ आगे हाँ, कैलकुलेशन मुश्किल तो होनी है या नहीं। हाँ तो 1000 भी ले सकते हो आप, अगर आपको परसेंटेज की कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, ठीक है। बस डेसिमल से बचने के लिए कर रहे हैं हम ये सब कि 400 लिया है। जैसे 1000 ले लेते हैं हम, इनकम है वो 75% है ना उसकी इनकम का, वो खर्च कर देता है, तो 1000 का 75% निकाल लो, 750 आ गया। तो अभी उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 750 है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ये 20% से बढ़ जाती है, 1000 20% से बढ़ जाती है उसकी इनकम, तो 200 से बढ़ी तो कितनी आई 1200, अभी बाद की आई ये इनकम। और एक्सपेंडिचर है ना उसके, वो
10% से इंक्रीज हो जाते हैं। देखो एक्सपेंडिचर 750 है, अब इसका 10% निकालना है, लेकिन अगर ये 75 रहता तो डेसिमल में आता अपना, वो इसीलिए लिया था हमने वहाँ पे। 400 या 1000 ले रहे हैं तो भी डेसिमल में नहीं आएगा अब। तो 75 से इंक्रीज हो गया उसका एक्सपेंडिचर, तो पुराने वाले एक्सपेंडिचर में 75 प्लस कर दो, 5 8 25 आ गया। ठीक है, देखो पहले उसकी इनकम थी 1000, तो उसकी सेविंग कितनी थी? 250 सेविंग थी। और अब उसकी सेविंग कितनी है? ये एक्सपेंडिचर आया नया बढ़ने के बाद, 825 या 5 7 375 आया, और पहले थी 250। ठीक है, तो उसमें कितना मैम इंक्रीज? हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम जो उसने सेविंग की थी मैम वो 750 थी क्या 250? नहीं नहीं नहीं, देखो एक्सपेंडिचर था उसका 750, उसने उसका खर्चा था 750। देखो मैन स्पेंड 75%, तो ये 1000 का यस 75%, ये तो आया था 750। तो उसकी सेविंग्स 250 थी और एक्सपेंडिचर था 750, और टोटल इनकम थी 1000। अभी उसकी इनकम हुई है 1200, एक्सपेंडिचर आ गया 825, और उस इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग आ जाएंगी। ठीक है, पहले थी ठीक 250, है मैम। तो ये कितनी बड़ी हुई है? 521 125, 250 का कितने परसेंट है यही पूछ रखा है। 60% आ गया कि उसकी टोटल सेविंग 6। हाँ 50%। हाँ, 5 पे। 25 5 से, ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये वाले क्वेश्चन एस्टेट में आते हैं ये वाले। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हेन ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10? देखो, अभी एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एरिया साइड का स्क्वायर, जैसे साइड ए मान लेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी साइड में कितना इंक्रीज हुआ है? तो हर साइड ना उसकी 10% से इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे 10 से 11 होगी, तो पहले उसका कितना आता था एरिया, स्क्वायर करेंगे, और अब कितना आता है स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये आ गया 100 और ये 121, तो कितने इंक्रीज हुआ? 21% इंक्रीज आता है अगर साइड को हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो। ठीक है, इसमें आपका रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसमें सर्कल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा देंगे, सर्कल का की रेडियस बढ़ा देंगे इतने परसेंट से, तो एरिया बताओ कितने परसेंट से बढ़ेगा? या क्यूब, क्यूब का की साइड बढ़ा देंगे, वैसे ही क्यूब का, क्यूब में तो एक क्यूब हो जाएगा फिर उसका एरिया। ठीक है, तो तीनों टाइप के आ सकते हैं इसमें। मैम अगर इसमें 10% की जगह 12% होता? 12% होता तो 12/100, क्या लिखते हम? 25, तो 25 से 28 बढ़ जाता। ठीक है, फिर हम 25 का स्क्वायर करते और 28 का स्क्वायर करते और उनका डिफरेंस देखते कितना है। ठीक है, ये 10% ठीक है वन मैम। 1/10, ये ऐसे ही लिखा है मैंने, 10 से 11। नेक्स्ट, देखो रेक्टेंगल का अभी क्वेश्चन में भी आया हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%? देखो, लेंथ 15% से इंक्रीज हुई, 15 मतलब 3/20, मतलब 20 से 23 लेंथ इंक्रीज हुई, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। 20% का मतलब 1/5, तो ब्रेथ है जो डिक्रीज हुई है 20% से, तो 5 से 4। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है,
तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, कितना आएगा ये 92 आता है कि 23 4 से 92, हाँ 92 आएगा। तो ये बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है, एरिया पे। तो देखो यहाँ से क्या आया 8%। ये मैं 8% सीधा इसीलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि 8 का डिफरेंस 100 का कितने परसेंट है ये निकाल रहे हैं हम। तो 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, तो 8% डिक्रीज हुआ है एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, if a number x is 10% less than the other number y, ठीक है, x और y, x कम है y से, ठीक है, अगर ये 10 है तो ये 9 है, ठीक है। y and y is 10% more than 125, तो y है ना 125 का के 10%, उसे 10% ज़्यादा है। तो देखो 125 का पहले 10% निकाल लो आप, कितना आएगा 4 या 50/4, या इसको लिख लो 25/2, 12.5 आ गया। और 125 में ऐड करना है ये, तो इन्होंने बोल रखा है ना कि y है ना जो 125 से 10% ज़्यादा है, तो 125 का 10% ये आया 12.5, तो 125 में ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यह है 5731, तो ये अब 10 नहीं है, ये कितना है 137.5, यहाँ से मल्टीपल आ गया ये हमारा। x पूछ रखा है कितने के इक्वल होएगा, तो ये 9 के कितने के बराबर होएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे पता चला कि 10% हमें 125 का ही निकालना है? लाइन से पता नहीं चल रहा। y is 10% मोर देन 125, 125 से 10% ज़्यादा बोल तो रखा है इन्होंने कि 125 का ही 10% ज्यादा। हाँ 10% मोर देन 125, 125 से 10% ज़्यादा। मैं इसका मीनिंग ये सोच रही थी कि 10% निकाल के, ये नहीं पता नहीं, किसका, उसमें 125 125, ऐड करना है। हाँ ये 125 इन्होंने इसीलिए दिया है ताकि ये हम इसी का 10% निकालें, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, देखो द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज ₹3,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 900। देखो इनकम कितनी है 3,500 और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा 9,000 का है। Next year, his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%। देखो वही इनका ही निकालना पड़ेगा कि इसका 14% इंक्रीज हो रहा है और इसका 7% इंक्रीज हो रहा है, तो द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग वॉज, तो उसकी सेविंग में कितनी इंक्रीज होएगी, यहाँ से सेविंग कितनी निकल के आ रही है 0,054, हाँ ठीक है। इसमें बढ़ा दो 14%, इसका 14%, कितना आया 0,9 3, सॉरी ये नहीं आया यार, कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 9, ये आएगी क्या, 18 से लग रही है, हाँ दी। ठीक है। इसको यस अब मैम बिल्कुल। नई इनकम देख लो कितनी आएगी, अब नई इनकम 13,500 में ये ऐड कर दो कितनी आएगी,
093 और 51, ये आ जाएगी नई इनकम हमारी। और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो 7% से, ठीक है। 630 आ गया, इसमें ऐड कर दो 9630। अब सेविंग देख लो यहाँ से कितनी आई है, यही 0675, ठीक है। और पुरानी सेविंग कितनी थी, ये इनका डिफरेंस, पुरानी सेविंग का कितने परसेंट है यही निकालना है हमें, ठीक है। जैसे इनका डिफरेंस आया 1260, 4500 का कितने परसेंट है यही निकालना है हमें। 28 कुछ 28% आएगा ये, ठीक है, निकाल लेना यार। प्राइस ऑफ शुगर नेक्स्ट पे देखो, ये नए टाइप का आया है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में। प्राइस ऑफ शुगर राइज्ड बाय 20%, उसका शुगर का प्राइस है ना वो 20% से बढ़ गया, मतलब 5 से 6, ठीक है। हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, ठीक है। देखो तो कंजम्पशन है ना वो कितने परसेंट से रिड्यूस करनी पड़ेगी हमें, तो ताकि उनका जो खर्चा है ना वो उतना ही रहे। देखो प्राइस तो 5 से 6 बढ़ गया, तो अब उस उनको वो लाना कम करना पड़ेगा, उसकी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, और उतना ही रखना है खर्चा, तो हमें 6 से 5 नहीं करना पड़ेगा ये, ठीक है। उतना ही रह गया ना हमारा खर्चा, तो क्योंकि कंजम्पशन प्राइस का उल्टा होती है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे से, कि अगर हम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्राइस उसका उल्टा होएगा, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हम कंजप्शन कम कर देंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कितने से कम हो रही है ये, 16 का कितने परसेंट है, ये आया 16/2/3%। तो हमें कंजप्शन है वो 16/2/3% से डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास खर्चा उतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, प्राइस है वो डिक्रीज होता है 20% से, 5 से 4, और इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है उनकी 20% से 5 से 6, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। यूँ कह रहा है कि क्या फ़र्क पड़ेगा उसके एक्सपेंडिचर पे, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो पहले खर्चा कितना हो रहा था, प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, और वो होता है 1/प्राइस, या इसको छोड़ो तुम, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई 25 और 6 4 जा 24, तो यूँ कह रहा है ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है कमोडिटी पे, कि घट रही है या वो बढ़ रही है, ठीक है। तो एक 1 का फर्क पड़ रहा है 25 पे इंटू 100, ये आ गया 4, तो ये डिक्रीज हो रही है 4% से, ठीक है। कमोडिटी में एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है हमारा 4% से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में, मैंने देखे हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A exceeds B by 40% और B is less than C by 20%,
ठीक है। ये हमने टाइम वर्क में भी किया था रेशो वाला क्वेश्चन, और ट्रेन वाले में भी किया था रेशो वाला क्वेश्चन। ए, बी और सी 3 नंबर दे रखे हैं। ए बी से 40% ज़्यादा है, ठीक है, 2/5। कि अगर बी 5 है ना तो ये 7 है, और बी इज़ लेस देन सी बाई 20%। तो अगर ये 5 है ना तो ये 4 है, इन्होंने दे रखा बी कम है सी से। अब बी तो सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो पहले हम इसको सेम बनाएंगे, 5 और ये 5, और क्या आया हमारे पास 28, 20 और 25। क्या ए और सी का रेशो बताना है, 28:25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 3:2। बॉयज और गर्ल का रेशो 3:2 है, 3:2, ठीक है। If 20% of boys and 25% of girls are adult, then percentage of those students who are not adult। देखो अब इसमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको ऐसे ले लेंगे, क्योंकि रेशो में तो वही नंबर रहेगा, रेशो में ये चीज़ें कट जाती हैं, और ले या ना ले बराबर ही है, ठीक है। बस हमें परसेंटेज, हमें डेसिमल से बचने के लिए ये लिया है 300, ठीक है, और 200, लेकिन रेशो वही है 3:2 में, ठीक है। अभी बॉयज़ क्या कह रहा है, अडल्ट की रेशो 20%, ये टोटल हैं बॉयज़, टोटल गर्ल्स हैं, इसमें से 20% बॉयज़ अडल्ट हैं और 25% गर्ल्स अडल्ट हैं, तो जो बच जाएंगे वो नॉन अडल्ट रह जाएंगे। देखो 300 का 20% 60, तो 60% अडल्ट हैं, और इसमें से कितने हैं 25, 50 गर्ल्स, ठीक है, 50। नॉन अडल्ट कितनी आ गई, देखो इसमें से ये माइनस कर दो, 240 बॉयज़ आ गए, और गर्ल्स कितनी आई 150। देखो, या ये कर लो, ठीक है। तो पूछ रखा है देन परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट। देखो ये आए हैं, अब इतने ही रख लो, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो अगर हम 300 ले रहे हैं तो इसको भी उतना ही रहने दो। इनकी ये कह रहा है इनका टोटल, नॉन अडल्ट का टोटल, और जो ओरिजिनल स्टूडेंट थे वो कितने परसेंट है, ये उनके कितने परसेंट है, तो 240 और 150 390, और ये कितने थे टोटल, 300 बॉयज थे, 200 गर्ल्स थी, तो 500 कितने परसेंट है, ये पूछ रखा है। 78% आ गए नॉन अडल्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस ऑफ राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशो। देखो राइस का, फिश का और ऑयल का एक्सपेंसेस दे रखे हैं कितने, 12:17:3, ठीक है। कह रहा है द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली आर इंक्रीज्ड बाय, देखो यहाँ से टोटल जितना आएगा और वहाँ से जब इंक्रीज करके टोटल आएगा, उनका डिफरेंस ओरिजिनल का कितने परसेंट है, ये बोल रखा है इन्होंने। तो वही परसेंटेज हमें डेसिमल से स्किप होने के लिए हम यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग एक एक ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। अभी इंक्रीज हुए हैं, ये 20 से इंक्रीज हुआ है, 20% से, ये 30% से इंक्रीज हुआ है, ये 50% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 120 का को 20% से जब इंक्रीज करेंगे हम, तो देखो 24 से, और ये इसमें ऐड करना है, तो 144 हो गया। अब नेक्स्ट जो नया आया है, और 170 का 30%, ये 51 आएगा, और 51 इसमें ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा
221 और ये आएगा कितने से 15 से इंक्रीज हो रहा है तो 30 में 15 और ऐड कर देंगे 55। अभी देखो इनका टोटल कितना है, ये होगी 200 300 320, ठीक है, टोटल 320 आया। और ये कितना आया, ये कितना आया, अच्छा ये आया 410। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया देखो 90, तो 90 320 का कितने परसेंट है ये बताना था हमें, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो ये आ गया परसेंटेज में, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 60% of a number is subtracted from another number, किसी दो नंबर ले लेते हैं ए और बी हैं, किसी एक नंबर का 60%, जैसे बी का 60% कि हम दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ए से माइनस कर रहे हैं। द सेकेंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 52%, जो सेकेंड नंबर था ना, सेकेंड नंबर का मतलब ये, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमने बी को माना है, बी का 60% अगर हम ए में से माइनस करेंगे तो ये ए है ना अपना 52% हो जाता है, ठीक है। ये निकालना था, इसको सोल्व करना है, ठीक है। ए और बी का रेशो बताना है, द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज, ठीक है। ए और बी का नहीं, बी और ए का निकलेगा अभी, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर बी को माना है और सेकंड ए को। आप ए को फर्स्ट भी मान सकते हैं, बी को सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बाकी और रहते हैं। एन इंजीनियर स्टूडेंट हैज़ टू नीड 25% मार्क्स टू पास। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है पेपर में कि एक इंजीनियर स्टूडेंट को ना 25% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन ही गेट्स 47 मार्क्स, लेकिन उसको 47 नंबर ही मिले एंड फेल्स बाय 13 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स बताने कितने, पेपर टोटल कितने नंबर का आया था। देखो भाई उसको 25% मार्क्स की नीड है और उसको 47 आए हैं, लेकिन वो 13 नंबर से फेल हो गया। मतलब कि अगर उसको 13 और आ जाते तो 60 नंबर में वो पास हो जाता, ठीक है, जो कि 25% है, ठीक है। उसको कितने 25% नंबर की ज़रूरत थी और वो 60 है, तो अभी 100 पूछ रखा है, 25% है 60, 1 कितने हो जाएंगे 25 और 100 कितने हो जाएंगे ये, तो टोटल पेपर कितने का था 240 मार्क्स का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average marks obtained in a class of 50 students is 70%. The average of first 25 is 60% and that of 24 is 80%. What is the marks obtained by the last student? देखो 50 बच्चे हैं क्लास में, उनको 70% मार्क्स मिल रहे हैं, तो उनका सम कितना आ जाएगा, वही 50 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन पहले 25 का क्या है, उनको 60% मिल रहे हैं, तो यहाँ से सम निकाल ले पहले 25 स्टूडेंट का, ये आ गया 1500, और नेक्स्ट 24 स्टूडेंट का 80%, एवरेज का है ये 39, ठीक है। देखो अब ये तो 24 स्टूडेंट का था, ये 25 का था, लेकिन टोटल तो 50 है ना, और इनका सम ये है, टोटल का ये है, इन दोनों का प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे ना 50 में से, तो वो जो एक स्टूडेंट बचा ना उसके मार्क्स आ जाएंगे, व्हाट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय लास्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको प्लस करके कितना आएगा, ठीक, ये 3500 में से माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा 80, ठीक है 80
3500 का नहीं, बस यही पूछ रखा था, परसेंटेज नहीं पूछ रखी, सिर्फ मार्क्स पूछ रखे थे। 80 मार्क्स आएंगे। दी आपने परसेंटेज क्यों हटा दी? जैसे 70% दिया हुआ था, हाँ वो कहाँ गई? देखो, द मार्क्स ऑब्टेन इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स, यार ये एवरेज में सम निकालने के लिए है बस, कि 70% मार्क्स ना 50 के इतने बन जाते हैं टोटल मार्क्स हटा के। ठीक है, लेकिन अगर फिर से हमें परसेंटेज पूछता तो हम 100 में कर देते। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, फिर भी ना आए तो मैं कल दोबारा से बता दूंगी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. Percentage change in salary is, एक बार तो 20% से इंक्रीज हुई है, ठीक है, और एक बार डिक्रीज हुई है, डिक्रीज 5 से 4। तो यूँ कह रहा है कि उसकी सैलरी में कितना इफेक्ट पड़ेगा टोटल सैलरी में। ये 25 है, 24, ये 25 का कितने परसेंट है, तो 4% डिक्रीज होगी उसकी सैलरी अगर एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है तो। यार क्वेश्चन तो अभी और रहते हैं, बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे हम, ठीक है। और मेरे को याद दिलवाना, ये क्वेश्चन भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देखना, ये परसेंटेज क्यों हटाई है, ठीक है। ठीक है दी। ओके, थैंक यू। थैंक यू दी।